वेलकम मित्रों, नमस्कार साथियों। आप सभी YouTube दर्शकों का मेरे YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए अलग ही प्रश्नों की दुनिया रामायण और महाभारत से दोस्तों जो श्रृंखला चल रही है उसका पार्ट नंबर 4 लेकर के हाजिर हूँ। दोस्तों, आज रामायण और महाभारत से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं वो श्रृंखला अभी हमारे चैनल पर कंटिन्यू चल रही है, जिसके पार्ट 3 बन चुके हैं। दोस्तों, चौथा पार्ट आज अभी हम हल करेंगे, जिसमें दोस्तों 20 प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न 10 रामायण से 10 महाभारत से। दोस्तों, एक प्रश्न कमेंट बॉक्स का होता है, जिसमें से वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। उसका आंसर दोस्तों मैं वहीं कमेंट में ही प्रदान कर दूंगा। मित्रों, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज की ये श्रृंखला पार्ट 4। पार्ट 4 दोस्तों, रामायण से पहला प्रश्न ये रहा। पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? मित्रों, बताना है आपको, जब वनवास के समय राम और लक्ष्मण और सीता सहित पंचवटी में जो गुजारे थे समय, वो पंचवटी किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, सिंधु, गोदावरी, गंगा। मित्रों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आमतौर पर एग्जाम पूछ लेता है, तो आपको वो नदी बतानी है, और वो नदी है, आपका आंसर निकल आया होगा गोदावरी। दोस्तों, गोदावरी नदी के तट पर आपकी पंचवटी स्थित है। ये एक प्रमुख तीर्थ स्थल है दोस्तों, याद रखिएगा। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के विवाह किसके द्वारा संपन्न कराए गए थे? वो ऋषि, वो महात्मा बताना है जिसने विवाह संपन्न कराया था। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, अगस्त्य या कपिल मुनि? तो बताइए मित्रों, किसने विवाह संपन्न कराए थे? इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। वशिष्ठ मुनि थे दोस्तों, जिन्होंने आपका विवाह संपन्न कराया था चारों भाइयों का। तो आपका पहला विकल्प सही होगा, दूसरे क्वेश्चन का ए ऑप्शन। तीसरा प्रश्न दोस्तों, रामायण के अनुसार जामवंत ने अपनी युवा अवस्था में पृथ्वी की परिक्रमा कितनी बार की थी? दोस्तों, जो पृथ्वी की परिक्रमा है दोस्तों, वो कितनी बार की थी जामवंत ने? आपको बताना है आंसर। 10 बार, 100 बार, 21 बार या 11 बार? इसका आंसर है दोस्तों सी विकल्प सही, 21 बार। दोस्तों, 21 बार जामवंत ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। ओके, अगला क्वेश्चन चौथा। सुग्रीव के किष्किंधा का राजा बनने के बाद श्री राम ने सीता जी की खोज का अभियान कितने मास टाल दिया था? मीन्स कितने महीने के लिए स्थगित कर दिया था, या रोक दिया था, या टाल दिया था? 1 मास, 2 मास, 4 मास या 5 मास? मित्रों, ये कार्यक्रम पूरे 4 महीने के लिए टाल दिया गया था। तो तीसरा विकल्प सही है। यहाँ एक और एक्स्ट्रा जानकारी सुनिए, 4 महीने में एक ऋतु संपन्न होती है, तो 12 महीने का साल हो जाता है। कितनी ऋतु है हमारी? 3 ऋतुएं, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। तो 4 तिया 12 दोस्तों, 4 महीने की एक ऋतु थी वर्षा ऋतु, इसलिए वो कार्यक्रम स्थगित किया गया था। अगला है दोस्तों पांचवा। किष्किंधा के वानर राजा बाली की पत्नी का क्या नाम था? बाली और सुग्रीव आपने सुने होंगे, 2 भाई। तो बाली की पत्नी का नाम पूछा है, रमणी, विमला, दुलारी या तारा? सही आंसर चुन लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों डी विकल्प, तारा। बाली की पत्नी का नाम क्या था? तारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर का। राजा जनक के पुरोहित का क्या नाम था? आपको पुरोहित बताना है राजा जनक जी के, सीता जी के पिताजी के पुरोहित। रामानंद, सतानंद, रामानुज या शंकराचार्य? इसका आंसर दोस्तों पहचाना होगा। राइट विकल्प है दोस्तों सतानंद। दूसरा विकल्प सही है, सतानंद राजा जनक के पुरोहित थे दोस्तों। अगला प्रश्न 7वां। रावण के भाइयों में से कौन श्री राम की ओर से लड़ाई में शामिल हुआ था? वो लड़ाई में शामिल होने वाले भाई का नाम बताना है। विभीषण, खर, दूषण या कुंभकर्ण? मित्रों, वो भाई था विभीषण। विभीषण जी राम की ओर से लड़ाई में शामिल हुए थे, जो रावण का भाई था। अगला है 8वां प्रश्न। रावण की लंका को अपनी पूंछ से जलाने वाले वानर का क्या नाम था? अंगद, सुग्रीव, हनुमान, बाली? ये आंसर दोस्तों आपको रटा होगा। हनुमान जी ने पूंछ में आग लगाने के बाद पूरी लंका को जला दिया था। तो ये भी आंसर आपको याद होगा। मित्रों, सोच रहे होंगे सिंपल है प्रश्न। ठीक है, मान रहा हूँ सिंपल है, परंतु अभी कई ऐसे राज्य हैं हमारे जहाँ ये जानकारी बहुत ही कम है,
इसलिए ये सिंपल क्वेश्चन शामिल करना पड़ा। अगला क्वेश्चन मित्रों, बाल्यावस्था में हनुमान ने किस अंतरिक्ष तारे को निगल लिया था? मित्रों, एक समय भूख लगी हुई थी हनुमान जी को, तो उन्होंने एक तारे को निगल लिया था। वो कौन सा था? ध्रुव था, सप्तऋषि, मंगल या सूर्य? मित्रों, इसका भी ऑप्शन आपको पहचान में आ गया होगा। डी विकल्प सही है, सूर्य। सूर्य जो तारा है उसको हनुमान जी ने निगल लिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों 10वां, श्री राम ने किन वृक्षों की ओट लेकर, मीन्स उन वृक्षों में छिपकर बाली का वध किया था? आपको वो वृक्ष बताने हैं, साल वृक्ष, सागौन, यूकेलिप्टस, आम वृक्ष। तो बताइएगा वो कौन सा वृक्ष था? मित्रों, वो वृक्ष थे आपके साल वृक्ष। कौन सा? साल वृक्ष की ओट लेकर के राम ने बाली का वध किया था। 11वां प्रश्न मित्रों महाभारत से ये रहा, महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा नाम के हाथी को किसने मारा था? मित्रों, जो अश्वत्थामा एक हाथी था उसको किसने मारा था? श्री कृष्ण ने, अर्जुन, युधिष्ठिर या भीम ने? मित्रों, इसका आंसर है भीम। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किया था। अगला क्वेश्चन 12वां, द्रौपदी के चीरहरण का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? जो दोस्तों चीरहरण का वर्णन है वो किस पर्व से मिलता है? सभा पर्व, वन पर्व, भीष्म पर्व या आदि पर्व? इसका आंसर है दोस्तों पहला विकल्प, सभा पर्व। सभा पर्व में इसका वर्णन मिलता है। किसका? द्रौपदी चीरहरण का। अगला क्वेश्चन 13, महाभारत के युद्ध में अंगराज कर्ण का सारथी कौन था? अंगराज कर्ण का सारथी पूछा है दोस्तों। दुशासन, संजय, शल्य या दुर्योधन? मित्रों, कर्ण का सारथी शल्य बनाए गए थे। कौन बना था दोस्तों? शल्य। तो याद रखें तीसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी का नाम? कपिला, माया, उत्तरा, कात्यायनी? मित्रों, जो अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, उसकी पत्नी का नाम पूछा है। इसका आंसर लगा लिया होगा। तीसरा विकल्प सही है, उत्तरा। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 15, चित्रांगदा 5 पांडवों में से किसकी पत्नी थी? नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम? इसका दोस्तों राइट विकल्प है अर्जुन। अर्जुन की पत्नी थी चित्रांगदा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16, द्रोणाचार्य ने दक्षिणा के स्वरूप में किस से उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया था? एकलव्य, कर्ण, अर्जुन या दुर्योधन? मित्रों, वो एक नीची जाति का व्यक्ति जिसने द्रोणाचार्य जी को उनकी बिना आज्ञा के उन्हें गुरु मान लिया और उनकी मूर्ति बना करके अपनी धनुर्विद्या सीखी थी। उसी शिष्य से द्रोणाचार्य जी ने दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया था। वो शिष्य था एकलव्य। ये आंसर आपको आता होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 17वां, महाभारत युद्ध के बाद कौरव सेना के कितने योद्धा शेष रहे थे? दोस्तों ध्यान से आंसर सोचिए और आंसर बताइएगा। 2, 3, 4 या 5? कौरव सेना के कितने योद्धा शेष थे? वो आंसर है दोस्तों दूसरा विकल्प, मात्र 3 योद्धा शेष थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 18, महाभारत के 10वें दिन किसने भीष्म को सरसैया पर पहुंचा दिया था? महात्मा जो पितामह भीष्म थे उन्हें सरसैया पर लिटाने वाले कौन थे? मीन्स बाणों की सरसैया बना दी थी उन्होंने युद्ध के समय। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम या दुर्योधन? इसका भी आंसर दोस्तों आपको मालूम होगा, अर्जुन। अर्जुन ने बाणों की सरसैया पर लिटाने का काम किया था महाभारत में महात्मा भीष्म को। अगला क्वेश्चन 19, महाभारत के किस योद्धा ने श्री कृष्ण को शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा भंग करने पर मजबूर किया था? महाभारत में ऐसा कौन सा योद्धा है दोस्तों जिसने श्री कृष्ण को, जो उन्होंने एक शपथ ली थी कि हम महाभारत में अस्त्र नहीं उठाएंगे, परंतु उस योद्धा ने मजबूर कर दिया था। उसका नाम पूछा गया है, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, भीष्म या कर्ण? दोस्तों वो एक योद्धा भीष्म थे, पितामह भीष्म, जिन्होंने श्री कृष्ण को भी शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया था। अगला क्वेश्चन, द्रौपदी को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? पांचाली, गायत्री, केशगामिनी या चंद्रिका? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रदान करना है। ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। जाइएगा कमेंट बॉक्स पर और इस वीडियो के अनुभव के साथ इसका आंसर लिख भेजिए मुझे। ओके मित्रों, इसका राइट विकल्प मैं आपको वहीं कमेंट बॉक्स में ही प्रदान कर दूंगा।
मित्रों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए, जिससे ये जानकारी और अधिक दोस्तों तक पहुंच जाए। ओके मित्रों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत मित्रों।